जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 से 16 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ ही कुछ स्टैटिक्स पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो भाजपा इस प्रश्न का सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं। अब बहुमत के लिए किसी पार्टी को 202 सीट चाहिए और भाजपा को मिली थी 255 सीटें। और यहाँ पर अगर सपा की बात की जाए तो उसे 111 सीट मिली थी। अपना दल की बात करें तो उसे 12 सीट मिली थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली थी। निर्बल इंडियन शोषित आमदल पार्टी की बात करें तो उसे भी 6 सीटें मिली थी। रालोद पार्टी की अगर बात करें तो उसे 8 सीट मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीट मिली थी। बसपा को 1 सीट मिली थी और जन सत्ता लोकतांत्रिक को 2 सीटें मिली थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है जामनगर, गुजरात। तो गुजरात में WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। साथ ही दोस्तों, WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी और यह दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउट पोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। अगर WHO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो हैदराबाद इस प्रश्न का सही जवाब है। तो हाल ही में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जिसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किया गया था और जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 216 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है लम्हेटा, जो कि जबलपुर में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में लम्हेटा मध्य प्रदेश में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90% यानी 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर आ गया है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो उड़ीसा इस प्रश्न का सही जवाब है। तो उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष के तहत लगने वाले टीकाकरण की सूची में प्रथम स्थान पर आ गया है। साथ ही कुछ अतिरिक्त पॉइंट की बात करें, नियमित टीकाकरण से वंचित 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत ओडिशा 90.5% के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है। मिशन इंद्रधनुष की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 की हुई थी और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। और इसी के साथ कुछ अन्य योजनाएं देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करें तो 23 सितंबर
2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी अगर उसकी बात करें तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची यानी झारखंड से हुई थी। और आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसी के एक अन्य योजना देख लेते हैं, चिरंजीवी योजना। इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। चिरंजीवी योजना की शुरुआत में 5-5 लाख रुपए तथा वर्तमान में 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व गुर्दा दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो 10 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है। तो हाल ही में 10 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा विश्व गुर्दा दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अब वर्ष 2022 में अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, थीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी चंद्रशेखर। तो हाल ही में बी चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की बात करें, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनोहर लाल खट्टर। तो हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरुआत की है। और मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम आए उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने किया है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है एस श्रीसंत। तो हाल ही में एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है एन चंद्रशेखरन। तो हाल ही में एन चंद्रशेखरन जो हैं वो एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चीन ने किस देश पर आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन और बेलारूस में साइबर अटैक करने के लिए उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने चीन के कुछ कंप्यूटर्स को हैक किया है और बेलारूस में यूक्रेन और रूस में साइबर अटैक करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15 मार्च। तो हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। और इस उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम रखी गई है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में
जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और यहीं पर अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने इसी दिन उपभोक्ता अधिनियम 1949 स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल मंत्रालय द्वारा युवा सांसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यू दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में खेल मंत्रालय द्वारा युवा सांसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। और राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष 3 युवा विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। और इस महोत्सव की थीम की बात करते हैं तो इस महोत्सव की थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू प्लेइंग। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिषादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। और यह स्कूल मध्य प्रदेश के 5 शहरों ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, जो कि पहला ग्वालियर में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो कैटलीन नोवाक इस प्रश्न का सही जवाब है। तो हाल ही में कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी जो है दोस्तों वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो फोरिंट यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है देवाशीष पांडा। तो हाल ही में देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। IRDA की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रकल्प योजना के तहत त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा 7,000 चाय बागान श्रमिकों को 85 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और साथ ही इस योजना के पीछे त्रिपुरा सरकार का प्रमुख उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के बीच जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब कुमार देब जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं।
अगर त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 60 राज्यसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है सर्बानंद सोनेवाल। तो हाल ही में सर्बानंद सोनेवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है और यह महोत्सव जो है दोस्तों वो 100 दिन तक चलेगा। इसकी थीम की बात करें, क्या इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने भारत के राजदूत के रूप में किस देश में पद ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चीन। तो हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने भारत के नए राजदूत के रूप में चीन में पद ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।